हेलो स्टूडेंट, मैं हरदेश शर्मा आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज़ में हर दिन कुछ ना कुछ नया लेकर आता हूँ। आज भी हम कुछ नया सीखेंगे, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं प्रबंध के क्षेत्र के बारे में। जैसा कि प्रबंध के क्षेत्रों के बारे में हमें ये पता है कि आज कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से जितने भी हमारे व्यवसाय हैं, चाहे वह समूह छोटा हो या बड़ा हो, या व्यवसाय हो या कोई अन्य क्षेत्र का कार्य हो, उन सभी कार्यों में प्रबंध का उपयोग किसी न किसी रूप से लिया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रबंध का जो क्षेत्र है वह बहुत व्यापक हो गया है हमारे लिए। इसी बात को हेनरी फ्योल जो हैं वह समझाते हैं कि उनका कहना है, हेनरी फ्योल का, कि प्रबंध एक सार्वभौमिक विज्ञान है जो वाणिज्य, उद्योग, राजनीति, धर्म, युद्ध या जन कल्याण सभी कार्यों में समान रूप से लागू होता है। यानी हम ये नहीं कह सकते कि प्रबंध जो है वो केवल वाणिज्य क्षेत्रों में ही उपयोग में लिया जाएगा। उसे हम वाणिज्य उद्योगों के अलावा राजनीति, धर्म और जितने भी युद्ध लड़े जाते हैं और जन कल्याण के कार्य होते हैं, उनमें भी इसका उपयोग समान रूप से लागू किया जाता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि मानव के द्वारा जितने भी सामूहिक प्रयास किए जाते हैं, उन सामूहिक प्रयासों के द्वारा जो उद्देश्यों की प्राप्ति है, वहाँ पे प्रबंध हमेशा आवश्यक रूप से उपयोग में लिया जाएगा। मुख्य रूप से हम प्रबंध जो है, प्रबंध के क्षेत्र जो हैं, उन्हें दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। प्रथम जो है वो हमारे लिए किसी एक उपक्रम में निष्पादित होने वाली क्रियाओं के क्षेत्र से है। यहाँ निष्पादित का अर्थ होता है किसी भी कार्य को पूर्ण कर लेना, और वहीं पर इसे प्रबंध का क्रियात्मक क्षेत्र कहा जाता है। यानी पहली जो स्थिति है वो इसे क्या कहती है? प्रबंध का क्रियात्मक क्षेत्र। अब हम बात करना चाह रहे हैं इसके दूसरे प्रकार की, कि विभिन्न प्रकार के संगठन जिसमें प्रबंध का प्रयोग होता है, इसलिए इसे प्रबंध का गैर व्यावसायिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो दूसरी जो स्थिति है वे इसे गैर व्यावसायिक क्षेत्र बनाती है, और पहला जो बिंदु है वो उसे क्रियात्मक क्षेत्र बनाता है। आज हम बात करने वाले हैं पहले पॉइंट की, और वो है हमारा प्रबंध का क्रियात्मक क्षेत्र, जिसके बारे में हम जानकारी लेना प्रारंभ करेंगे। तो चलिए इस पॉइंट को भी समझते हैं। वैश्विक प्रतिस्पर्धा जो बाजार में प्रत्येक पक्ष, जैसे कि हमारे वे अंशधारी हो सकते हैं, कर्मचारी हो सकते हैं, ग्राहक हो सकते हैं और सरकार भी हो सकती है, इन सब की अपेक्षाएं हमारे लिए कभी कम कभी ज़्यादा, इनकी जो आकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, ये हमेशा कुछ ना कुछ इनकी हमसे लगी रहती है, व्यवसायियों से लगी रहती है। और हम इन्हें पूरा करने के लिए अपने प्रत्येक कार्य को, चाहे वह कार्य हमारे लिए छोटा हो, बड़ा हो, परोक्ष या अपरोक्ष रूप से हमको किसी न किसी रूप से प्रभावित करने वाला हो, और विशेषज्ञ या विशिष्ट ज्ञान की सहायता के द्वारा, विशिष्ट या विशेषज्ञों के द्वारा इस ज्ञान की सहायता से उस कार्य को हम संपन्न करते हैं, हमें उन्हें पूरा करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए क्रियात्मक क्षेत्र और क्रियात्मक प्रबंध के रूप में आती है। अब हम देखें उपक्रम में विशिष्टीकरण का समावेश होता है। विशिष्टीकरण यानी कि स्पेशलाइजेशन। हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हमारे लिए कुछ ना कुछ स्पेशल विधि, स्पेशल मेथड, स्पेशल ट्रिक या प्रोडक्ट उपयोग में लिया जाता है। इस चीज़ों का समावेश करने के लिए प्रबंधक हमेशा विशेषज्ञों एवं प्रबंधकीय कुशलता का प्रयोग करता है, और अपने प्रयुक्त संसाधनों और निष्कासित की जाने वाली प्रत्येक क्रिया में इनका उपयोग करता है। अतः हम कह सकते हैं, आप यहाँ पे ध्यान दें कि इस क्रिया को निष्कर्ष में क्या कहते हैं। अतः उपक्रम संस्था की प्रत्येक संसाधन क्रिया, जितनी भी हमारे पास संसाधन होते हैं उन सब की क्रियाओं को पेशेवर प्रबंधकों द्वारा निष्पादित, यानी उन्हें पूरा किया जाता है। और इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? इस क्रिया को ही हम प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र कहते हैं। तो यानी क्रियाओं से जो संबंधित क्षेत्र होते हैं वे क्रियात्मक क्षेत्र कहलाएंगे, जिसमें प्रबंध का उपयोग किया जाता है। इसलिए हम इसे प्रबंध का क्रियात्मक क्षेत्र कह सकते हैं। अब हम मुख्य रूप से अध्ययन की दृष्टि से
इस क्रियात्मक क्षेत्र को हमारे कोर्स के लिए 3 मुख्य भागों में विभाजित करते हैं। ये क्षेत्र हमारे लिए कौन-कौन से हैं? तो हम देखते हैं। पहला, इन क्षेत्रों में हम बात करेंगे प्रबंध व्यावसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्रों की। तो पहला प्रकार हमारे सामने है क्रियात्मक क्षेत्र, जिसके बारे में अभी हमने बात की थी। दूसरा प्रकार है गैर व्यावसायिक। यहाँ पहला तो व्यावसायिक था, आपको यहाँ ध्यान रखना है यहाँ पे गैर शब्द का उपयोग किया गया है। तो गैर व्यावसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे व्यावसायिक शब्द का उपयोग लिया गया है और यहाँ पर गैर व्यावसायिक शब्द का उपयोग लिया गया है। और तीसरा जो प्रकार है वो है प्रबंध के नवीन क्रियात्मक क्षेत्र। हमारे पास क्रियात्मक क्षेत्र तो हैं, लेकिन कौन से हैं? नवीन है। जो हमारे पास जो अंतर लगाने वाली बात है वो है व्यावसायिक, गैर व्यावसायिक और नवीन। बाकी सब में क्रियात्मक क्रियात्मक और क्रियात्मक शब्द रहेगा। तो इस प्रकार आप इनको 3 भागों में बांट सकते हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं पहले पॉइंट की, व्यावसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। देखो, एक फैक्ट्री के अंदर प्रबंध के लिए बहुत सारे कार्य करने होते हैं। तो एक फैक्ट्री में जो निर्माण करने की इकाई होती है वह अनेक प्रकार के कार्य करती है। एक व्यवसायी के उद्यमी को अपने व्यवसाय को चलाने के लिए, लाभ कमाने के लिए बहुत सारे कार्य करने होते हैं। उन कार्यों में हम एक एक पॉइंट्स लेंगे। जैसे कि हमारा पहला पॉइंट है उत्पादन प्रबंध का कार्य करना। अब उत्पादन प्रबंध यानी प्रोडक्शन मैनेजमेंट, इसमें कौन कौन सी बातें उपयोग में ली जाती है कि यह उत्पादन से संबंधित नियोजन, यानी हम जब प्रोडक्शन करने वाले हैं उसका नियोजन, उसकी किस्म, उसका नियंत्रण किस प्रकार हो, इसके बारे में जानकारी ली जाती है। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं हम। सेकंड पॉइंट है हमारे लिए सामग्री प्रबंध। प्रबंध की इस शाखा में हम जो भी हमारे पास माल है, सामग्री है, उस सामग्री का हम क्रय कहाँ से कर रहे हैं, उसका भंडारण किस प्रकार किया जा रहा है। उठाई धराई का मतलब होता है कि हम उस माल को कहाँ से उठा रहे हैं और कहाँ उसको रख रहे हैं। उसके साथ साथ स्टॉक, उसका नियंत्रण, यानी माल खराब नहीं हो रहा है, माल सही प्रकार से उपयोग में लिया जा रहा है। उस सामग्री की सभी प्रकार की ये सारी क्रियाएं जिस प्रबंध के द्वारा देखी जाती है वही हमारे लिए सामग्री प्रबंध कहलाता है। इसके बाद हम बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे लिए विपणन प्रबंध, मार्केटिंग मैनेजमेंट। यानी ये मार्केटिंग से संबंधित बात है, बाज़ार के लिए बात की जा रही कि इस शाखा में हम हमारे द्वारा जो निर्मित वस्तुएं हैं उनका विक्रय किस प्रकार किया जाएगा। विक्रय में संवर्धन, संवर्धन का अर्थ होता है यहाँ पे वृद्धि करना, कि हम वृद्धि किस प्रकार करेंगे। बाजार शोध का अर्थ होता है बाजार की रिसर्च करना कि हमारा बाजार, मार्केट किस वस्तुओं को ज़्यादा खरीदना पसंद कर रहा है, तो हमें वही वस्तुएं बनानी चाहिए। विक्रय शाखाओं की स्थापना करना, विक्रय शाखाओं का मतलब है हम अपनी वस्तुएं जिन दुकानों से, रिटेलर्स से बेच रहे हैं उनकी स्थापना ज़्यादा से ज़्यादा करना और उनका संचालन और अच्छे से बढ़ाना। अब बात करते हैं इसमें, नेक्स्ट पॉइंट है वितरण श्रृंखलाओं का चयन करना, कि हमें किस प्रकार का वितरण श्रृंखलाओं का उपयोग करना है। हम अपने प्रोडक्ट को जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसका चैनल किस प्रकार का होगा, वो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। विक्रय शक्ति, हमें अपनी सेल्स पावर को बढ़ाना है। ये सारे जो कार्य किए जाते हैं वे हमारे विपणन प्रबंध के अंदर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे लिए वित्त का प्रबंध। वित्त प्रबंध यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इस प्रबंध के अंदर ये शाखा हमें व्यवसाय की जितनी भी पूंजी होती है उन सभी पूंजी की ज़रूरतों के लिए उस पूंजी का निर्धारण करना, अपने वित्त के स्रोतों की जानकारी जुटाना। जैसे कि हम पैसा बाज़ार से भी ले सकते हैं, साहूकारों से ले सकते हैं, बैंक से ले सकते हैं, उन सब की अलग अलग जानकारी प्राप्त करना। फिर है पूंजी प्राप्त करना, उन लोगों से जानकारी लेने के बाद पूंजी प्राप्त करना और उसके सर्वोत्तम उपयोग को संभव बनाने के कार्यों को करना। सर्वोत्तम उपयोग को संभव बनाना का मतलब जिस कार्य के लिए हमने पूंजी की आवश्यकता प्राप्त करी है उसका उपयोग भी उसी रूप में होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे लिए सेवी वर्गीय प्रबंध। सेवी वर्गीय का प्रबंध का अर्थ होता है कि हमारे यहाँ पे जितने भी श्रमिक, कर्मचारी, प्रबंधक, अधीनस्थ काम कर रहे हैं
उन सब का प्रबंध करना। प्रबंध की ये शाखा अपने व्यवसाय में काम करने वाले कर्मचारियों, श्रमिकों की भर्ती करना, व्यवसाय में उनका चयन करना, उन्हें प्रशिक्षण देना, ये सारे कार्य इसके अंदर किए जाते हैं। हमें श्रमिकों की आवश्यकता होती है समय समय पर, और जब उनके द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करके जब वो व्यवसाय में प्रोडक्शन का कार्य करते हैं तो उनके कार्यों का मूल्यांकन करना, उनके कार्यों की योग्यताओं का अंकन करना कि वह काम किस योग्यता से कर रहे हैं। हमारे पास जो श्रमिक हैं वो कुशल हैं, अर्धकुशल हैं, अकुशल श्रमिक हैं, उनकी जानकारी प्राप्त करना, उनके श्रम कल्याण के कार्य करना, उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, या फैक्ट्री के अंदर किसी प्रकार की दुर्घटना हो तो उसकी रोकथाम करने के कार्य करना, और व्यवसाय की जितनी भी कार्य दशाओं में हम जो सुधार कर सकते हैं। कभी कभी फैक्ट्री के अंदर अनेक कर्मचारियों में कुछ विवाद हो जाते हैं, उन विवादों का निपटारा करना, ये सभी प्रकार के जो कार्य किए जाते हैं ये किए जाते हैं सेवा वर्गीय प्रबंध के अंदर। तो ये सारे कार्य भी हमारे लिए क्रियात्मक प्रबंध के अंदर शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे लिए कार्यालय प्रबंधन, ऑफिशियल मैनेजमेंट, ऑफिस मैनेजमेंट। प्रबंध की ये शाखा हमें पत्र व्यवहार, क्योंकि एक कंपनी को, एक फैक्ट्री को बहुत सारे काम करने होते हैं, उसके पास बहुत सारे लेटर्स आते हैं, उनका उन्हें जवाब देना होता है, बहुत सारी सूचनाएं होती है सरकार को, अपने जो निवेशक होते हैं, आपूर्तिकर्ता होते हैं, तो उनसे बहुत सारी सूचनाएं प्राप्त और प्रेषण की जाती है। प्रेषण का अर्थ होता है भेजना। और संस्था के भीतर संपर्क श्रृंखला बनाए रखना। संपर्क श्रृंखला का मतलब है कि जब आप हमारी फैक्ट्री में बहुत सारे श्रमिक कर्मचारी काम करते हैं तो उनसे संपर्क बनाए रखने के लिए हमें अपने भीतर एक श्रृंखला बनानी होती है कि किसी भी बात को, आदेश को फॉरवर्ड करना किस प्रकार किया जाता है, वो इसके अंदर बताया जाता है। तो इन सभी कार्यों को जिस क्षेत्र में शामिल किया जाता है वह हमारे लिए कार्यालय प्रबंधन कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे लिए परिवहन प्रबंध, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट। प्रबंध की इस शाखा में हम हमारे जितने भी माल है और व्यक्ति हैं उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम पहुंचाते हैं, वही हमारे लिए परिवहन कहलाता है। तो इस परिवहन में हमें ये ध्यान रखना होता है कि कम व्यय हो और समय में हम उन्हें सुरक्षित पहुंचा सकें। तो इन चीज़ों का हमें 3 बातों का ध्यान रखना है। कौन कौन सी? पहला है कम व्यय हो, यानी कम खर्चे में कम समय में हम उन्हें सुरक्षित रूप से पहुंचा सके, वही हमारे लिए परिवहन प्रबंध कहलाता है। अब इसमें हम माल का उपयोग भी करते हैं और हमारे व्यक्तियों का उपयोग भी करते हैं। बहुत सी बार व्यक्तियों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान श्रमिकों को पहुंचाया जाता है काम के लिए, तो वो इसमें शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे लिए निर्यात आयात प्रबंध, इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैनेजमेंट। जो है प्रबंध की इस शाखा में हम अपनी वस्तुओं के निर्यात करना और उन्हें आयात करने संबंधित कार्यों को अपने क्षेत्र में शामिल करती है। जब हम वस्तुओं को आयात निर्यात करते हैं तो हमें बहुत सारे कार्य करने होते हैं। उन कार्यों को उनकी जो विधि है, उनका जो मेथड है वो बहुत लंबा है। तो 11वीं क्लास के अंदर आपने आयात और निर्यात की जो विधि थी, प्रक्रिया थी, उसे विस्तार से समझा था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे लिए शोध एवं विकास का कार्य करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मैनेजमेंट कार्य करना। प्रबंध की इस शाखा में हम टेक्नोलॉजी के विकास, विस्तार, नवाचार और प्रबंध जैसे कार्यों को इसमें शामिल करेंगे। हम जो भी व्यवसाय में वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण कर रहे हैं उनका विकास लगातार किस प्रकार किया जा सकता है, उनका विस्तार किस प्रकार से किया जाता है। जैसे कि आप देखते हैं कोई बाइक्स आती है तो जो उसका मॉडल जो सबसे पहले आया था तो उसमें उसका विस्तार के रूप में हर बार नए वर्जन आते रहते हैं। जैसे कि मोबाइल है, अब मोबाइल में देखें एप्पल के आईफोन आ रहे हैं तो एप्पल के आईफोन में हर बार कुछ नया फंक्शंस और कुछ नए मॉडल लगातार आते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें विकास और विस्तार के अंदर शामिल है। फिर नवाचार की बात करते हैं, इनोवेशंस की, नव प्रवर्तन की। तो यह आपको पता है कि जब भी कोई वस्तुएं नई नई निर्माण की जाती है वह नवाचार या नव प्रवर्तन कहलाती है। तो इस प्रकार हम प्रबंध के अंदर ये सारी क्रियाओं को जो शामिल करते हैं वो हमारे शोध एवं विकास से संबंधित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे लिए
लेखा कर्म प्रबंध। लेखा कर्म यानी अकाउंटिंग मैनेजमेंट। प्रबंध की ये शाखा अपने व्यवसाय के जितने भी प्रकार के हिसाब किताब होते हैं उन्हें रखने का काम करती है। व्यवसाय की जो कॉस्टिंग अकाउंटिंग होती है, लागत होती है, उसके लेखे तैयार करना, जितने भी हमें व्यवसाय को भुगतान करने हैं उनकी राशियाँ, किन लोगों से कितनी कितनी राशियाँ प्राप्त करनी हैं, और हमारी व्यवसाय की संपत्तियाँ कौन कौन सी है, कैसी कैसी है, उन सभी का लेखा जोखा जिसमें रखा जाता है, जिस क्रियाओं में रखा जाता है, वह क्षेत्र हमारे लिए लेखा कर्म प्रबंध के क्षेत्र यानी कि क्रियात्मक क्षेत्र कहलाते हैं। तो यहाँ हमने इन 10 पॉइंट के आधार से समझा कि व्यावसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, जिन्हें हमने अच्छे से विस्तार पूर्वक समझा है। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के पॉइंट समझेंगे।